मुल्क है जनाब, वो है अफगानिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर ख़ान मुत्तकी, उनसे भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जे शंकर ने जो है वो कल रब्ता किया है और इनका फॉर्मली आपस में जो है रब्ता हुआ है। अच्छा, आपके लिए शायद ये एक बड़ी रूटीन सी बात होगी कि भाई अगर रब्ता किया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, आपस में वज़ीर ख़ारजा रब्ता करते रहते हैं, लेकिन इसकी पीछे पूरी हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री मैं आपके सामने शेयर करूँगा, थोड़ा सा आपको बताऊँगा, तो फिर आपको आइडिया होगा कि ये कितनी बात भारतीय ने इस वक्त तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा से जो है वो रब्ता किया है। देखिए, इसके लिए ना आपको जाना पड़ेगा 1990s के अंदर, 80s और 90s के अंदर, कि वहाँ पे इससे पहले जब नजीब की गवर्नमेंट होती थी ना अफ़गानिस्तान के अंदर, तो इंडिया जो है वो नजीब की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता था। वो जो रशियन पपेट था सपोर्ट किया करता था, लेकिन बाद में जब तालिबान का टेक ओवर हो गया और नजीब फारिग हो गया तो है वो जाहिर बात है उस वक्त जो तालिबान की गवर्नमेंट थी वो टोटली पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह थी उस वक्त। तो इंडिया ने अपने तमाम तर ताल्लुकात जो है वो तालिबान के साथ ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि तालिबान यही कि इंडिया जो है वो हमारा मुखालिफ है और इस जो है वो नहीं बन सकती। पूरा 90s का जो दौर है वो तालिबान और पाकिस्तान जो है वो आपस में इकट्ठे चलते रहे। बाय द वे, नजीब की वो जो गवर्नमेंट थी सबसे पहले उसे रिकग्नाइज करने वाला भी इंडिया था। इंडिया पहले उसे रिकग्नाइज किया था। ये मैं 80s की आपको जो बात बता रहा हूँ। तो आगे चल के तालिबान के साथ वो सब कुछ होता है, उसके बाद इनके साथ ताल्लुकात और भी ख़राब होते हैं इंडिया और तालिबान के बीच में। जब 1999 के अंदर जो है वो एक एयर इंडिया का जहाज़ जो खटमंडू से दिल्ली तो उसे हाईजैक जाता है और उसे हाईजैक करके जो है वो कंदहार करवाया जाता है, उस जहाज़ को कंदहार लैंड जो है वो करवाया जाता है। तो उसके अंदर भी जो है वो यही इंडियंस का उस वक्त यही एक्चुअली ये सब कुछ जो है वो अफगान तालिबान की सपोर्ट से हुआ है सब कुछ, जिसकी वजह से ये जहाज़ जो है वो कंदहार लैंड करवाया गया। और एक बाकायदा तौर पे आखिरी रब्ता था उस वक्त जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा का उस वक्त के तालिबान के वज़ीर ख़ारजा से हुआ, वो भी उस हाईजैकिंग से मुतल्लिक, उस जहाज़ से मुतल्लिक। और उसके बाद जो है आपस में किसी भी वज़ीर ख़ारजा से ताल्लुकात ख़त्म हो गए। उसके बाद हम जानते हैं कि 9/11 होता है। 9/11 के बाद जो है तालिबान की गवर्नमेंट ख़त्म होती है और उसके बाद वहाँ पे जो एक नदर्न अलायंस की गवर्नमेंट जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट जो है वहाँ पे फॉर्म की जाती है। हामिद करज़ई आता है और इंडिया का पूरा असर रसूख जो है उस वक्त अफगानिस्तान के अंदर एक्टिव हो जाता है। और इतना एक्टिव होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस जो इंडिया के एड की शक्ल में वहाँ पे लगाए जाते हैं, शक्ल में इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में, हॉस्पिटल, स्कूल्स, मतलब आप समझ लें कि पूरा फुटप्रिंट आपको इंडिया का जो है अफगानिस्तान के नजर आ जाता है। क्योंकि और पे स्टेटमेंट्स जो है वो दी जाती हैं कि तालिबान टेररिस्ट हैं, तालिबान को ख़त्म होना चाहिए। पूरी तरह उस गवर्नमेंट के साथ जो है वो इंडिया जो है वो काम, बल्कि यहाँ के पाकिस्तान इस पे प्रोटेस्ट करता है कि जनाब इंडिया के इतने अफगानिस्तान के अंदर खोल दिए गए हैं। और हमारा ये मानना था कि एक्चुअली ये कॉन्सुलेट्स जो हैं ये रॉ की बेसिस के तौर पर काम हो रहे हैं, रॉ के दफातर के तौर पर हो रहे हैं। इतने कॉन्सुलेट की जरूरत नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में कितने को लोगों ने इंडिया जाना होगा, क्या आप हर जगह इतने कॉन्सुलेट्स खोल लें? तो तालिबान के अगेंस्ट जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो काम करती रही। उसके बाद आगे चलते जाएं। अब आज से चंद माह पहले, ठीक है, जब 2000 इसमें तालिबान जो है वो आके टेक ओवर करते हैं तो ये इटसेल्फ इंडिया के लिए बहुत बड़ा शॉक होता है कि भाई हमने तो इतने सालों में इतना पैसा इन्वेस्ट अफगानिस्तान में, तो ये क्या हो गया। और तालिबान के साथ जो है गवर्नमेंट को मैंने अभी तक रिकग्नाइज किया हुआ, ये बात मैं आपको इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ कि अभी तक बाकायदा ऑफिशियली तालिबान की गवर्नमेंट को इंडिया ने रिकग्नाइज नहीं किया हुआ। तो रिकग्नाइज ना करते हुए भी इंडिया ने जो है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने उनके फॉरेन मिनिस्टर से रब्ता किया है। ठीक है, जरा अंदाजा कीजिए ये कितनी बड़ी बात है और वो क्यों किया है। और पहल के बाद इंडिया पाकिस्तान की जंग के फ़ौरन बाद ही इनसे रब्ता करना, आखिर क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हुए हैं, चाहे वो चाहे वो मतलब हमारा एक पुराना जो ड्यूरेंट लाइन है उस हवाले से तो वैसे ही एक इशू चल रहा है अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली अफगान रेफ्यूजीज़ को वापस भेजना शुरू कर दिया, जो अफगान महाजरीन थे उनको वापस भेजना शुरू किया। इसकी वजह से भी ताल्लुकात में जो है वो ज़रा सर्दमोरी आ गई। तो जब इंडिया ने ये देखा है कि ये सूरत हाल है, पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं और एक प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट बांग्लादेश के अंदर आके बैठ गई है, तो अपनी जो है ना वो पींगे बढ़ाना शुरू हो गया तालिबान, कि वो इस हद तक चला गया कि उनके फॉरेन मिनिस्टर से सिर्फ अभी हफ्ता हुआ है